ये जो गुफा है ये भीमबेटका की सबसे बड़ी वाली गुफा है। इस बिगेस्ट और लार्जेस्ट केव्स का इस्तेमाल आदि मानव युद्ध और शिकार पे जाने से पहले यहाँ पर सभाएं बंद करता था। यहाँ पे उनका ऑडिटोरियम कह सकते हैं। हाँ, इसी आधार पर इसको यहाँ हरिभाऊ वाकनकर जी ने ऑडिटोरियम सभागार नाम दिया है। ओके। इसका जो इनसाइड जो फॉर्मेशन है ये ऑडिटोरियम की तरह दिखाई देता है और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है पूरा बैलेंस स्ट्रक्चर है। साउथ में हम ये बाद में बनाया गया जो नीचे हम प्लेटफॉर्म, ये बाद में बनाया गया। ये आपके G20 हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसके लिए वेलकम गेट तैयार किया गया है। भीमबेटका गोंडवानालैंड का हिस्सा रहा है। ये वो दौर है जब प्लेटू टकराने से हिमालय बिल्ड हो रहा था, गोंडवानालैंड, अंगारालैंड सब डिवाइड हो रहे थे, उस दौर की अवस्था से गुजरा है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि आदि मानव जो हमारे पूर्वज थे सारी पृथ्वी पर थे। जब सारी पृथ्वी पर थे तो पृथ्वी की गुफाओं में निवास करते थे, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने सभी जगह पेंटिंग बनाई है। लेकिन पेंटिंग कुछ ही जगह बच पाई, उसका कारण है ये कलर का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई पेंट ना बना है ना फ्यूचर में कोई ऐसा बना सकता है ना मिटा सकता, जिसको कोई एक्सपायरी डेट ना हो। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कलर नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन है। सैंड स्टोन पे सेडिमेंट्री बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक इज कलरेबल। हम अपनी बात को रखने कह दें कि पास्ट में पॉल्यूशन नहीं था, पास्ट में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, ऐसा पास्ट में ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ये रॉक का प्रॉपर्टी जिसने इतने समय तक पेंटिंग को सर्वाइव करके रखा है। और जो भी पेंटिंग लॉस हुई उसके लिए मानव जाति जिम्मेदार है। देखिए, मानव हिस्ट्री को क्रिएट करता है, मानव हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करता है। तो जो भी पेंटिंग आपको लाइट फिगर्स दिखेंगे उसके लिए ह्यूमन बीइंग जिम्मेदार है। अदरवाइज हजारों साल से पेंटिंग चली आ रही थी और आगे भी कई वर्षों तक सर्वाइव करेंगे जब तक इनको कोई डिस्टर्ब न करे। इसके ऊपर वेदरिंग का इतना इफेक्ट नहीं होता। यदि वेदरिंग का इफेक्ट होता तो कई वर्षों पहले नष्ट हो गई होती। इसको जीरो से शुरुआत करके बताता हूँ। जो साइंस कहता है वही बात ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। पृथ्वी का आयु है 450 करोड़, 450 करोड़ साल पहले तो अर्थ बना है। अब बात आती है कि इन गुफाओं का निर्माण किस पीरियड में हुआ। ये वो दौर था जब ये 33C का पार्ट था। 33C वही पार्ट है जिस समय हिमालय बिल्ड हो रहा था। प्लेटू टकराने से हिमालय का जो स्तर बढ़ रहा था वो दौर था। यदि उस समय को यदि हम अनुमानित समय को नापते हैं तो 54.8 करोड़ 54.8 करोड़ ईयर्स ओल्ड ये रॉक है। और इनके अंदर जो पेंटिंग है वो मेसोलिथिक पीरियड की बताती है। तो यही पेंटिंग्स निकल के आगे जाके राजस्थान की कला बनी, जो अभी पेंटिंग्स कपड़ों पे देखने को मिलती है। देखिए, या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा घर, बिल्कुल वहाँ पे भी शादियों में कुछ ऐसी पेंटिंग्स बना के दीवार पे हम लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। तिलवाड़ा है जी, राजस्थान में, वहाँ पर भी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये कल्चर आदि मानव के दो ब्रांच निकली जो जंगल में छूट गए। दीज आर आदिवासी, जंगल के बाहर गए, नदी किनारे रहने लगे, खेती करने लगे। दीज आर मानव। तो जो जंगल में रह गए वो लोगों ने अपने पूर्वजों की सभ्यता का अनुसरण करा, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। पहले ये लोग, इनका शौक था, आज ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुके हैं, कपड़ों पर पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग वगैरह सब लगाते हैं, तो अब ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गए। ये जो शेल्टर्स हैं ये लुक्स लाइक ये मशरूम, शीप की आकृति। इनसाइड में टोटल नंबर ऑफ फिगर है डिफरेंट इरा के, 16 डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन के। 400 फॉर्मेशन ऑफ रॉक है, लुक्स लाइक ए स्नैप, शेष नाप के फन की तरह की बनावट है। इनसाइड में रेड कलर में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाले एनिमल है 6900 मीटर। एनिमल की बॉडी का आइडेंटिफाई करो, ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल। एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए बाइसन, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर वाइल्ड पिग से मैच कर रहा है। वाइल्ड पिग का, हाँ, वाइल्ड पिग मतलब जंगली सुअर से मैच कर रहा है। वाइल्ड पिग का हॉर्न नहीं होता, बाइसन का ऐसा मुंह नहीं होता। दिस इज अननोन एक्सटिंक्शन। जैसे अर्थ पर किसी समय डायनासोर 20-30 करोड़ बिफोर हमने किसी ने नहीं देखा, प्रमाण मिलता है डायनासोर का। ऐसे ही वाइल्ड बोर के समान ह्यूज एनिमल रहे होंगे जो नष्ट हो चुके। हरिभाऊ वाकनकर जी ने इसको कंपेयर करा इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड
तो बाय बाय करने का समय आ गया हमारे गाइड सर को, वो जाने की तैयारी में है, उनका समय पूरा हो चुका है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर, कुछ अच्छा मैसेज आने वाले? अच्छा मैसेज मैं लोगों के लिए ये देना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग बाहर की वेस्टर्न कंट्री की तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले हमको हमारे देश की धरोहर के बारे में सही जानकारी होना चाहिए, और पहले हम उनकी प्रायोरिटी दें, उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखें। पहले व्यक्ति अपना घर को देखता है, उसके बाद दूसरों घरों को देखे। तो वैसे हमको अपने देश की धरोहर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और सारी धरोहर को यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू।